कि यूक्रेन और रसिया के बीच युद्ध का कारण नेटो है, क्योंकि रसिया नहीं चाहता है कि उसका कोई भी पड़ोसी देश नेटो में शामिल हो। लेकिन बावजूद भी इसके रसिया का एक और पड़ोसी देश फिनलैंड नेटो में शामिल होना चाह रहा है। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों फिनलैंड रसिया से दूर जा रहा है और नेटो में शामिल होना चाह रहा है। 15 मई 2022 दिन रविवार को फिनलैंड के राष्ट्रपति साउली निनिस्तो ने यह क्लियर कर दिया कि उनका जो देश है वो ऑफिशियली नेटो में शामिल होने जा रहा है। और फिनलैंड की प्राइम मिनिस्टर ने भी ये कहा कि बहुत जल्द उन्हें पार्लियामेंट से परमिशन मिलने वाली है कि उनका देश ऑफिशियली तरीके से नेटो में शामिल हो जाए। देखिए, जनवरी 2022 में जब रसिया यूक्रेन के बॉर्डर पर अपनी आर्मी भेज रहा था, तब फिनलैंड की जो प्राइम मिनिस्टर थी सना मरीन ने यह कहा था कि उनका कोई विचार नहीं है नेटो में शामिल होने का। और रसिया ने इसी मकसद से यूक्रेन पे आक्रमण भी किया था कि ताकि उसके जो पड़ोसी देश हैं उनके अंदर एक डर बन जाए, डर का माहौल बन जाए कि वो नेटो में अगर शामिल होंगे तो रसिया उनके ऊपर आक्रमण कर देगा, हमला कर देगा। लेकिन रसिया के लिए ये बिल्कुल उल्टा हो गया। एक तो यूक्रेन पर हमला करके ना उसकी हार हुई है और ना ही अभी तक उसकी जीत हो पाई है, बल्कि उसने अपने पड़ोसी देशों का एक विश्वास अलग से खो दिया है। रसिया और फिनलैंड के बीच करीब 1340 किलोमीटर की एक लंबी सीमा रेखा है, जिससे अगर फिनलैंड नेटो में शामिल होता है, रसिया के लिए एक नया सिरदर्द खड़ा हो जाएगा। गाइस, अब समझते हैं कि एक्चुअल रीजन क्या है जिसकी वजह से तो रसिया के पड़ोसी देश है वो नेटो में शामिल होना चाह रहे हैं। क्योंकि फिनलैंड ही नहीं बल्कि स्वीडन भी नेटो में शामिल होने की इच्छा जता रहा है। यूक्रेन तो इससे पहले जता ही चुका है और वो भुगत रहा है कि रसिया ने जब यूक्रेन के ऊपर हमला किया, कोई भी देश डायरेक्ट हेल्प करने के लिए नहीं आया। हालांकि इनडायरेक्ट हेल्प तो कई देशों ने किया यूक्रेन की, लेकिन डायरेक्ट कोई नहीं आया। अगर यूक्रेन नेटो का मेंबर होता, उसे डायरेक्ट मदद मिलती, वो भी जितने भी नेटो के सदस्य थे सारे देश उसके साथ खड़े होते। रसिया की हिम्मत नहीं होती उस पर हमला करने की। जो उसके पड़ोसी देश हैं वो यही सोचते हैं कि अगर मान लीजिए कि कल को कोई प्रॉब्लम होती है या कोई खतरा आता है रसिया से, तो हमें कौन बचाएगा। इसके लिए वो चाहते हैं कि हम एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के पास रहें जिससे कोई खतरा होने पर वो मुझे बचाने आ जाएं। क्योंकि ये सारे छोटे छोटे देश हैं, ये लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स भी नहीं हैं। क्योंकि फिनलैंड के विदेश मंत्री ये कह भी चुके हैं, जब से रूस ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया है तब से हालात कुछ बदल गए। तो गाइस, अब देखना ये है कि रसिया के प्रेसिडेंट पुतिन क्या करते हैं। क्या वो यूक्रेन की तरह ही फिनलैंड के ऊपर भी हमला करेंगे या फिर कोई दूसरी चाल चलेंगे। तो गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।